अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ एंड रिव्यूज़ में मैं और अदनान आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद करते हैं। हर रोज़ मैं न्यूज़पेपर अदनान इसी उम्मीद पर खोलती हूँ कि शायद एक अच्छी और एक पॉजिटिव न्यूज़ मुझे नज़र आए, बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द केस। उम्मीद पे दुनिया कायम है, बट उम्मीद छोड़नी चाहिए। एग्जैक्टली, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मेरी आज की पहली न्यूज़ है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज डेथ एनिवर्सरी है। हमारी जो सिंध प्रोविंस में छुट्टी है और सारे पेजेस में भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ट्रिब्यूट पे किया गया है। फुल विद जुल्फ़िकार अली भुट्टोज इमेजेस। कल मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी देख रही थी उनके बारे में इंटरव्यूज़, उनके बारे में जो हिस्ट्री में जो कुछ हुआ। बिलावल भुट्टो ने कल एक स्पीच दी है जहाँ पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है, दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से बोला कि मुझे माफ कि वो अपोलोजाइज करें और जस्टिस चाहिए उनको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में। तो उम्मीद करते हैं वो कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी मिस्टेक वापस रिपीट नहीं करे। नहीं, वो तो अब हो भी नहीं सकती बिकॉज जो शहीद हो गए वो तो शहीद हो गए। अब आगे आने वाले, अब आप समझ जाएं टारगेट किसकी तरफ जा रहा है। हाँ, तो मतलब अभी से माफ़ी मांगना शुरू कर दें, आप ये कहना चाह रही हैं? वैसे सुप्रीम कोर्ट को मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेनी चाहिए इस चक्कर में। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग खबर आज जो सर्कुलेट हो रही है ऑन ऑल द न्यूज़पेपर्स इज एविडेंस नीडेड टू ट्राई हाफिज सईद साहब जी, जो JUD के चीफ हैं। उनका कहना ये है कि हाँ, उन पे लगा लिए जो ट्रिकी जो बॉदर करी ना बात, वो ये करी कि अमेरिका के हम दीवाने हैं, फादर हमारे बाप दादियों ने कहा है इंडिया में जाके दे पुट अ बेल ऑन हिम फॉर अबाउट 10 मिलियन, आई थिंक दैट वाज द अमाउंट, मैं भी यही देख रहा था। तो जी हाँ, $10 मिलियन की बाउंटी इनके ऊपर लगा दी है इंडिया में जाके। तो अब आप देखिए अमेरिका इंडिया में अनाउंस हो रहा है बेल फॉर दिस मैन। एंड हफीज ये सईद साहब ये फरमाते हैं कि मैं कोई केस में तो छुपा नहीं हुआ, आई एम नॉट हाइडिंग इन केस फॉर रिवॉर्ड्स टू बी अनाउंस्ड बाय माय कैप्टर्स। द US is frustrated because of a campaign against the resumption of NATO supply. So तो ये क्या अमेरिका का एक नया तरीका है creating a triangle? It's not a triangle, it's just a two-way. I think it's America is here, India is here, we are in the center, and अमेरिका बड़ी कोशिश करता रहा है वो इंडिया को मिला के, अब लेकिन इंडिया में जाके हमारे बंदे के वो अनाउंस कर रहा है। I mean, go do yourself. Let's go on आगे। अच्छा, शिफ्ट हुआ है। अगर आप न्यूज़पेपर्स में भी देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया आपके न्यूज़ चैनल्स में भी दिखा रहे हैं। हैव यू नोटिस कि जो आपकी पॉलिटिकल किलिंग से अब हम शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स सेक्टेरियन किलिंग्स। कल आपके गिलगित बल्तिस्तान में 11 लोगों को मारा है। अगेन वो सुन्नी शिया का इशू स्टार्ट करवा दिया है। नंबर मेरे देखा बढ़ गए हैं जी, 16 लोग आपके बल्तिस्तान में गिलगित में मारे। फिर कल आपका एक सुबह कराची में एक बंद स्टोर पे एक बंदे को मारा है, हु इज अगेन अ शिया। उसके बाद जो वायलेंस क्रिएट हुआ है इन द एरिया, जो अंचोली एंड गुलिस्तान जौहर और इन एरियाज में जाके जो कल हंगामा राई हुई है, उसमें मजीद 2 लोग और मारे गए हैं, वो भी शिया थे। तो ये पॉलिटिकल किलिंग से डाइवर्ट होगी अटेंशन टुवर्ड सुन्नी एंड शिया की किलिंग में। मतलब समझ नहीं आ रहा आवाम को समझ आने की बात क्या है। अब देखें हमारे वीक पॉइंट्स हैं ये सारे। लेकिन अदनान, मेरा क्वेश्चन फिर ये, इस सबके पीछे किसका हाथ है? सबके पीछे उनका हाथ है। who knows that these are your weak points and they're just using your people ना। इसको मार उसको मार, बाहर बैठे में फंड करें, कभी इसको फंड करें, कभी इसको। It has nothing to do with शिया सुन्नी और ये वो, इस तरह का कोई तरीका नहीं है। इस मुल्क में ठीक है, सुन्नी भी है, शिया भी है, बट वी आर पाकिस्तानी। तो फॉर गॉड सेक अपने ही लोगों को मारना बंद कर दें। और ये फजूल में जो ये अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं ना बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज एंड डिफरेंट सेक्ट्स। अच्छा, मैं जो हमारे जो मिस्टर बाबर अमान साहब, उनको तो इधर से भी लग रही है, अब इधर से भी लग रही है, अब नीचे से भी उनको लगी है। अच्छा, एक अदनान के जो फेवरेट कैरेक्टर है ना, यार देखिए मैं बताता हूँ, मुझे वो कैरेक्टर जितने फॉर एग्जांपल देखा आपने, दाढ़ी रखी थी, इंडियन मूवीज में आते हैं और सफेद बीच में एक स्ट्रेट लाइन आ रही होती है। उनका फैशन है यार, ये फैशन क्या भोंगा फैशन है। वो जैसे मुशर्रफ साहब थे, पूरे बाल ब्लैक होते, एक व्हाइट लट जाए। मुशर्रफ साहब के नहीं थे, यहाँ सारे ब्लैक चिट्टा, यहाँ जो करे व्हाइट आ रही है। आई मीन यू गाइस लुक रिडिकुलस यार। आई मीन प्लीज हैव सम फैशन सेंस। और यार दाढ़ी का तो मजाक ना उड़ाएं। बाबर मान साहब ने दाढ़ी में भी आपने सफेद लाइन मार दी, इधर पीली लाइन मार दें, इधर नीली लाइन मार दें, फिर आप और थोड़ा बेहतर लगेंगे। लेकिन बाबर अमान साहब को तो मतलब जरदारी साहब द बिग बॉस ने तो यूं ठुड्डा मारा टप करके बाहर। एंड ही इज
इतना जो पै चैपे अब यूं करके फिरते हुए नजर आते हैं इस्लामाबाद में, एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर में। सामने देखे रात को चूहा जो निकलता है किचन से, हैव यू एवर सीन इट? इट्स जस्ट मुझे इधर उधर देखकर नहीं बीच में कभी नहीं जाता, दीवार से चिपक के जाता है, टूर करके एक से दूसरी एग्जिट जाता है। तो बाबूलाल साहब आपके साथ हमारी हमदर्दी है, इसलिए आपसे मजाक भी कर सकते हैं। और अच्छा जी, अदनान लियारी में जो अनरेस्ट था वो फाइनली लाइफ हैज कम बैक टू नॉर्मल, होपफुली इंशाल्लाह। जी, लोगों ने काफ़ी कंप्लेंट्स की, उन्होंने बोल दिया कि हमारा रहना मुश्किल हो गया था, हमें ना खाने के लिए था ना पीने के लिए हमारे पास पानी था, इतना कोई वहाँ पे केओस और इतना टेंशन था कि लोग अपने घरों में ही मतलब बंद हो गए थे। The thing is that the people who are the residents there, they have to stand up. ये कोई बाहर से आके या कोई आके, अनफॉर्चुनेटली लियारी का भी जो सीन है ना, वो हाफ द पीपल जो रह रहे हैं वो ही हैं कॉज ऑफ द अनरेस्ट। Yeah, no, not really यार। और आई थिंक अब वो मुफाहिमत जो हमारा आजकल एक नया फेवरेट वर्ड है ना गवर्नमेंट का, मुफाहिमत हो चुकी है, तो लियारी में टेंशन खत्म है इंशाल्लाह, पीपल आर बैक टू नॉर्मल। अच्छा, दूसरा वो जो नर्सेस का केस हुआ था, वो जो पानी जिन पे फेंका गया था, जी जिनके जो वेट कर दी थी नर्सेस, हाँ जो वेट कर दी थी नर्सेस, उनकी फाइनली उनकी डिमांड्स एक्सेप्ट कर दी गई हैं। अभी तक नोटिस जारी नहीं हुआ है, अप्रैल 5 को होगा, बट उनको एक दिलासा दे दिया गया है कि डोंट वरी। वैसे कम टू थिंक ऑफ इट, नर्सेस आर सो प्ले सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट in hospitals and in our lives in general, and किस्मत ही इतनी अजीब है कि हम जो बंदा कोई नेक अच्छा भलाई का काम करता है उसको नहीं, we also don't look at it as something which is as a good profession, and in दुनिया में nurses are like the most respected, they're like angels यार। और चलो हम लोग की ये सोच है जी। एक मैं खबर पढ़ते हुए I was quite shocked, वो है boy commits suicide and he अब मतलब इसका जिम्मेदार कौन है? This kid was in school, he loved to study, पढ़ाई लाइक का सख्त शौक था, 12 साल का बच्चा, which is shocking. The parents said कि यार भाई we can't afford your education, आ जाओ काम के धंधे में, काम में लग जाओ। पेरेंट्स ने खुद ही कहा, एक तो पैदा भी किया उस बेचारे को, मस्कीन को, फिर जो वो करना चाहे उसकी उसी चीज भी उससे निकाली। He was so disappointed that वो एक, आपको पता है वो मैकेनिक वाले के साथ जो छोटे लगाते हैं उसको वो छोटा लगा दिया और इस मासूम बच्चे को, एंड दिस किड कुड नॉट टेक इट। एंड आई एम जस्ट थिंकिंग यार 12 साल का बच्चा, पढ़ाई, स्कूल, बच्चे, शोर शराबा, मस्ती, और वो बैठा हुआ मैकेनिक की दुकान में, क्योंकि आपने उनको पैदा किया बगैर सोचे समझे, और आपने इनके साथ ये किया कि एंड दैट किड हैंग्ड हिमसेल्फ टू डेथ। डू यू थिंक कि इन्हें स्कूल में सीखी होगी चीज, या ये मैकेनिक की दुकान पे और लोग जो कौम फिरी उधर सीखी होगी चीज? ये कसूरवार इनके वालिदैन है, और इसका सारा का सारा मैं इन पे जाता है इसके ऊपर। एंड ऑब्वियसली एजुकेशन इज नॉट फ्री थैंक्स टू द गवर्नमेंट, एंड व्हाट अ गवर्नमेंट वी हैव यार। आई मीन इस जो इंसिडेंट पे आपने मुझे बोल मूवी के एक लाइन याद आ गया है, जो दी फीमेल सेज इट, कि अगर आप पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप माशरे में जितनी बुराइयाँ, जितने ये आप जो ड्रग इशू देख रहे हैं, एंड यू नो बच्चे जो है इन्वॉल्व हो गए अल्कोहल में और ड्रग्स में, वो इसीलिए हुए हैं बिकॉज वो गलत रास्ते में चले गए, दे फ्रस्ट्रेटेड, दे डोंट नो व्हाट्स द राइट वे। इट्स सैड यार, और ये सुसाइड का जो लेवल है इसलिए बढ़ गया है। अच्छा, एक और मैं आज न्यूज़ पढ़ी थी कि यंग वुमेन आर सेफर इन देयर पेरेंट्स होम। ये एक स्टडी की गई है कराची में, जिसमें 50 जो विक्टिम्स, जो डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स को लिया गया था, उसमें उन्होंने बताया कि हमारे जितने इश्यूज होते हैं उसमें हम 55% जो खर्चा है वो हमारा जाता है लीगल सर्विसेज में, विच ऑब्वियसली इन्वॉल्व जो केस और जो कोर्ट के चक्कर होते हैं। ओके, ठीक है। और उन्होंने ये बोल दिया कि हाफ द टाइम जो वो इस वायलेंस के जो रीज़न होता है दैट्स द हस्बैंड की मार कुटाई, लड़कियां घर आ जाती हैं, घर आने के बाद वो केसेस में जो भी उनका डिवोर्स या जो भी उनके अगेंस्ट वो केस करना चाहते हैं उसमें उनका पैसा खर्च होता है, फिर पुलिस वालों को अलग पैसा देती हैं, और जो सबसे लीस्ट अमाउंट का खर्चा होता है ना वो होता है उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट में, और मेडिकल ट्रीटमेंट होती है उनकी फिजिकल जो अब्यूज़ होता है उनके साथ। So I mean the women are more safer in their own home. Obviously, it's a sad story. It's a sad news. आप शादी ब्याह नहीं करें, अपने अम्मा अब्बा के घर में भैया आप खुश हैं, रहें वहीं पर, अपने घर पे रहें। अच्छा, एक मैं आपके पास कोई और न्यूज़ है? मेरे पास और भी खबर जी, लास्ट में न्यूज़ पढ़ी थी, सिंध गेम्स हो रहा है आजकल, और उसमें एक रिपोर्टर ने वहाँ पे जाके स्पेंड किए 3 दिन, और उसने बोला है कि अब मुझे पता चला कि एग्जैक्टली
जो स्पोर्ट्स पीपल हैं वो ऑल द वे मीरपुर खास क्यों आए इतनी ख्वारी के बाद, बिकॉज दैट्स देयर ओनली वे आउट। मतलब वो जिन जगहों से जिन घरों से आ रहा है वो उनका तरीका है एक दुनिया को एक्सपोज होना। सो दे जस्ट वांट टू कम आउट ऑफ द हाउसेस, तो इसलिए वहाँ पे आए हैं। दे वांट टू जस्ट यू नो दे वांट टू प्रूव कि वो फार्मर्स और दुकानदारी उन सबसे ज़्यादा कुछ और कर सकते हैं। तो लोग पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स का क्या डेफिनेशन और हमारे यहाँ क्या स्पोर्ट्स का डेफिनेशन है ये तो आप देख ही सकते हैं जी। और इसके साथ हम आते हैं वी एंड दिस प्रोग्राम। Yeah, and before we end this program, next time we're going to read some comments which we have gotten from you guys. Very interesting and critical, but it'll be good if you can share them with you, and then you can, you know, we can carry on from there. For sure. And on this note, we are going to end this program. See you tomorrow. Allah Hafiz. Bye.